क्या आप भी केक डेकोरेट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में केक डेकोरेशन का वीडियो लेकर आई हूँ जिससे अब हर कोई डेकोरेट कर सकता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो सिंपल केक डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है और अब हम इसे इक्वल 3 लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो हल्का सा टॉप में प्रेशर देते हुए हम इस तरीके से पहले मार्क करेंगे, फिर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक लेयर कट कर लिया है और इसी तरीके से हम सेकेंड लेयर भी कट करते हैं। चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारी तरीके से मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने तीनों लेयर्स कट कर ली है। तो सबसे पहले मैंने जो मिडिल वाला केक का लेयर है उसे मैंने बेस पे रखा है और अब हम ऊपर से इसे शुगर सिरप से सोक करते हैं। तो फर्स्ट लेयर को शुगर सिरप से सोक कर लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम। तो अच्छी क्वांटिटी में हम चॉकलेट क्रीम स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए हम क्रीम को स्प्रेड करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। और अब हम लेते हैं सेकेंड लेयर। जो टॉप वाला लेयर था इसे मैंने उल्टा करके इस तरीके से रखा है। स्लाइटली प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम गड्ढों को फिल कर लेते हैं ताकि केक जो है टेढ़ा ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो क्रीम से ये देखिए मैंने गड्ढों को अच्छे से फिल कर लिया है और स्मूथ कर लिया है। और फिर से अब हम टॉप पार्ट को शुगर सिरप से सोक करते हैं। अच्छे से सोक करने के बाद फिर से हम स्प्रेड करेंगे चॉकलेट क्रीम और चॉकलेट क्रीम को इवनली इस तरीके से बिल्कुल लाइटली हम केक के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप इजीली कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं थर्ड लेयर। इसे भी हम केक के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके लगाएंगे। चारों ओर से हम एक बार क्रम कोटिंग करते हैं, यानी कि क्रीम को सिर्फ चारों ओर इस तरीके से लगाने को क्रम कोट कहते हैं। और फिर से हम टॉप पार्ट को शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं ताकि ये वाला लेयर भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। और अब इसके ऊपर हम बिल्कुल पतला लेयर क्रीम का स्प्रेड करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पे फाइनल कोटिंग नहीं कर रहे हैं। क्रीम के ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्रम्स हैं, तो इन्हें सेटल डाउन करने के लिए सबसे पहले हम क्रम कोटिंग करके इसे फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, ये केक अच्छे से सेट हो गया है। हम फाइनल कोटिंग के लिए फिर से इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम और पहले टॉप पार्ट को अच्छे से स्मूथ करेंगे। हमें एक साथ बहुत सारा क्रीम नहीं देना है टॉप पार्ट में। टॉप पार्ट को स्मूथ करने के बाद अब हम साइड में भी क्रीम लगाएंगे। धीरे धीरे करते हुए हम क्रीम लगाएंगे। जो बिगनर्स हैं वो जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करते हुए ये क्रीम लगाएं तो बिल्कुल फाइन फिनिशिंग आएगी। टॉप और साइड में अच्छे से कोट करने के बाद अब इसे स्मूथ करने के लिए मैंने लिया है स्क्रैपर और इस तरीके से हम केक को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो साइड को अच्छे से स्मूथ किया है और जो टॉप पार्ट में आप एक्स्ट्रा क्रीम देख रहे हैं उसे भी हम पैलेट नाइफ से इस तरीके से रिमूव करेंगे। हर बार पैलेट नाइफ को क्लीन करते जाएंगे और एक्स्ट्रा क्रीम को हम रिमूव करेंगे। तो ये हमारा केक बिल्कुल अच्छे से क्रीम से कोट हो गया है और इसे हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देते हैं। तो गार्निशिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे हम मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो डबल बॉयलर या फिर माइक्रोवेव में 30 सेकेंड करके मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। और चलिए अब इसे हमें स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है OHP शीट और कट किए हुए OHP शीट के ऊपर हम डालते हैं मेल्टेड चॉकलेट और पैलेट नाइफ से इस तरीके से हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे। OHP शीट को एसीटेट शीट भी बोलते हैं, ये आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लिया है और अब हम OHP शीट को उठाते हैं और इसे हम सेमी सेट होने देंगे। तो ये देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से सेमी सेट हो गई है। आप देख रहे हैं पहले ग्लॉसी थी लेकिन अब मैट लग रही है। तो इस तरीके से नाइफ से हम बिल्कुल अंदर तक कट करके लाइंस बनाते हैं। अभी चॉकलेट हमें निकालना नहीं है और अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि हम अलग तरीके का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। और इसे अब हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रिज में रखते हुए गार्निशिंग को 15 मिनट हो गया है और मैंने इसे रबर बैंड से इस तरीके से बांध दिया था। और रबर बैंड निकालने के बाद अब हम सारे गार्निशिंग्स को निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल केयरफुली इस समय हमें यहाँ पे निकालना है। तो कुछ गार्निशिंग आपकी बहुत ही परफेक्ट निकलेगी, कुछ टूट भी सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बैचेस में गार्निशिंग बनाया है और ये बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। और अब हमें इसके ऊपर गोल्ड इफेक्ट देना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है गोल्ड लस्टर डस्ट और ब्रश से इस तरीके से पेंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लस्टर डस्ट में कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ऐसे ही हम सिंपली इस तरीके से सभी गार्निशिंग को पेंट करके रेडी कर लेते हैं। केक बिल्कुल अच्छे से चिल हो गया है। इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट गनाश। मैंने यहाँ पे 200 ml फ्रेश क्रीम और 200 ग्राम डार्क चॉकलेट डालकर अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इस तरीके से हम केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। जहाँ जहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ है वहाँ इस तरीके से हम पैलेट नाइफ से करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा गनाश।
और अब हम बीच में लगाते हैं गार्निशिंग। तो इस तरीके से हम चारों ओर बीच में गार्निशिंग स्टिक करेंगे। एक फ्लावर का शेप देना है हमें। और 2 गार्निशिंग के बीच में अब हम फिर से एक गार्निशिंग लगाते हैं इस तरीके से। और अब हम बीच में 2 गार्निशिंग और लगाएंगे और साइड में अब हम बॉर्डर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 21 नंबर नोजल लिया है और चॉकलेट क्रीम लिया है। इस तरीके से हम शेल बनाएंगे। शेल से मैंने एजेस को कवर कर लिया है और मेरे पास कुछ गार्निशिंग और है, ये भी हम साइड में लगाते हैं। तो ये हम थोड़ी थोड़ी दूर पर पूरे केक में नीचे की तरफ लगा देते हैं। तो डेकोरेशन आपके ऊपर, आप कैसा करना चाहते हैं। थोड़ा सा गोल्डन डस्ट लेते हैं और टॉप पार्ट में इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में बन गया है चॉकलेट केक। इसे आप घर में ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सिंपल केक डेकोरेशन? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।